हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एम्स यानी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है वो ऑफलाइन वैकेंसी है। चलिए बताते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, किस किस पदों पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये एम्स का ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर इसको यहाँ पे एम्स के जो ऑफिशियल साइट है इस पर आ सकते हैं, और यहाँ पे आप गूगल से भी सर्च करके आ सकते हैं। AIMSGorakhpur.edu.in सर्च करके आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये जो है ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, यहाँ पर रिकमेंड फॉर नोटिस एंड एलिजिबल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं रिकमेंड्स फॉर वेरियस पोस्ट इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स गोरखपुर डायरेक्ट रिकमेंड बेसिक। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करके अगर आपको नीचे दिखा दे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टोटल 23 पद खुले हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक पद के लिए खुला हुआ है। एसोसिएट या प्रोफेसर रीडर इन नर्सिंग 2 पद खुले हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग 3 पद खुले हुए हैं। और टूर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 17 पद खुले हुए हैं। टोटल 23 पद खुले हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, नहीं भर सकता है, कब तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सारे डिटेल पहले बता देंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये इसका ऑफिशियल जो है ऑफलाइन फॉर्म है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और इसका ऑफिशियल जो यहाँ पे आया हुआ है नोटिफिकेशन उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बता देते हैं क्या है गोरखपुर एम्स का रिक्रूटमेंट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट इस फॉर्म का हो रहा है 12/2/2022 से इस फॉर्म को भरा जा रहा है। एप्लीकेशन लास्ट डेट आप 21/3/2022 तक भर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के लिए 1500 रुपया चार्ज है इस फॉर्म भरने के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 800 रुपया चार्ज है। PWD कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट हैव टू पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एम्स गोरखपुर पेवेबल एट गोरखपुर। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जो है एम्स गोरखपुर का जो है उस पर आपको पे करना होगा। आप डिमांड ड्राफ्ट से इसको पे कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। टोटल पोस्ट जो है वो 23 पदों के लिए फॉर्म खुला हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे दिखा दे एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का दिया हुआ है। मास्टर डिग्री आपको होना पड़ा विथ एडवांस स्पेशलाइजेशन नर्सिंग फ्रॉम रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, और 10 साल का जो आपके पास हो ये एक्सपीरियंस होना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री होना पड़ा, और रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफर काउंसिल पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। 8 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, इंक्लूडिंग 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, और उसके साथ 5 साल का आपके पास टीचिंग होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आप देख सकते हैं लेक्चरर के लिए मास्टर डिग्री होना पड़ा। उसके बाद मिडवाइफर पर जो रजिस्टर्ड होना पड़ा, और 5 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस विथ 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना पड़ा। टूर क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए BSc नर्सिंग होना पड़ा। उसके बाद रजिस्टर्ड और नर्स मिडवाइफर पे आपका जो है रजिस्टर्ड होना पड़ा, और 3 ईयर्स का आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना पड़ा। और यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने इसको बता ही दिया है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 55 है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50। टूर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 35 है। उसके बाद फॉर्म और नीचे हम आपको दिखा दें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, ये सारे यहाँ पे बताया गया है। ऑल द कैरी अनयूजुअल अलाउंस यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ देर वीडियो को रखूँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे भरना है, ये मैं आपको बताऊंगा फॉर्म में कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। थोड़ा और यहाँ पे हम दिखा दें यहाँ पे आपको कहाँ पे इसको एड्रेस को भेजना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस फॉर सेंडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑफलाइन एप्लीकेशन आर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इज एज टू द रिक्वायर्ड सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर कुनंग घाट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और पिन कोड इस एड्रेस पे आपको भेजना है। वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट से जो होगा भेजा जाएगा वही कॉपी जो है वो रजिस्टर्ड माना जाएगा। चलिए हम बता देते हैं आप इसके जो है ये ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके क्या क्या इसमें डालना होगा।
तो ऑफलाइन फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब पे नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर जितने भी सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या सरकार के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, उसके बारे में रोज़ के अपडेट्स बताए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं रोज़ का अपडेट्स पाना सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या सरकार के आने वाले किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन वैकेंसी का बारे में, तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ प्रतिदिन के जो भी अपडेट्स आते हैं उसको आपको बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए बता देते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन पोस्ट फॉर, आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको नाम बताना होगा। यानी आप प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, क्लिनिकल टूर के लिए कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। डिसिप्लिन यहाँ बताना होगा कि आपका डिसिप्लिन क्या है, ये वो डिसिप्लिन है आपको आप बताना पड़ेगा। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, वो भी ब्लॉक लेटर में, यानी सारे कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना होगा। जिस तरह आपके मार्कशीट में नेम है उस तरह से नाम लिखना होगा। स्क्रॉल करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा फादर हस्बैंड नेम। तो यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नाम लिखना है। अगर आप लड़की हैं, शादी हो गया, तो आप अपने हस्बैंड के नेम भी लिख सकते हैं। अगर फादर हैं तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आपके फादर्स के नेम लिखने, अगर लड़के हैं तो। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, आप कहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, आप अपना एड्रेस दीजिए। जैसे आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया के पास कोई लैंडमार्क्स है, एरिया का पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारे एड्रेस बढ़िया से दे दें। उसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड बता दें। फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आपको फैक्स नंबर भी बताया गया है, टेलीफोन नंबर। अगर फैक्स नंबर नहीं पता है तो टेलीफोन नंबर लिखे। आधार नंबर यहाँ पे आप अपना बताएं। एक यहाँ पे मोबाइल नंबर बताएं, मतलब जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव हो वो बता दें। और यहाँ पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी बता दें। उसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल आईडी लिखें। ईमेल आईडी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। उसके बाद कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पे प्लेस बताना है और फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस बताना है कि आपका एड्रेस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको मेलिंग एड्रेस में जो लिखना है कि आपको ये फॉर्म कहाँ भेजना है। तो मेलिंग एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मेलिंग एड्रेस क्या है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेलिंग एड्रेस जो है, यहाँ पर इसको आपको लिखना है। यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस में, तो मेलिंग एड्रेस आप लिख लेंगे, यानी आपको कहाँ पर सेंड करना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे। आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, एरिया क्या है, एरिया का पिन कोड क्या है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर बताएंगे, चाहे तो कॉमा लगाकर 2 भी बता सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। डेट में आपका क्या है वो बताना है, यानी आपका अगर 12 तारीख है तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। मंथ अगर फरवरी है तो 02 लिखेंगे और ईयर के 2002 तो 2002 लिखेंगे। उसके बाद कितने साल हो गए अभी तक, कितने मंथ और कितने डेज हो गए उसको यहाँ पे बताना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद यहाँ पे बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। मेल होंगे तो मेल पे टिक मारेंगे और फीमेल होंगे तो फीमेल पे टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। अगर शादी हो गया तो बताइए मैरिड है तो मैरिड पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे टिक लगाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल से बिलोंग करते होंगे तो यूआर पे, अगर SC/ST से बिलोंग करते होंगे तो SC/ST पे लगाएंगे और OBC से बिलोंग करते होंगे तो OBC से यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड क्या आप PWD हैं। अगर PWD है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। PW मीन्स अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज अगर है, अगर यस है तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज बताएं, अगर नहीं है तो नो लिख लेंगे। स्टेज ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर जो नहीं है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो आप यहाँ पे नो लिख लेंगे। स्टेट ऑफ डोमेंसिल, आप किस स्टेट के निवासी हैं वो स्टेट यहाँ पे आप बता देंगे, मतलब आप किस स्टेट से अस्थायी रहने वाले हैं वो स्टेट का नाम बता देंगे। यहाँ नेशनलिटी में इंडिया लिखेंगे। इंडिया लिखने के बाद रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो बता देंगे। अगर हिंदू होंगे तो हिंदू बताएंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम बताएंगे। रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का यहाँ पे नंबर बताना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा नर्सिंग काउंसिल पर, जब भी आपने रजिस्टर्ड किया होगा तो उसको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। स्टेट, आप किस स्टेट इन विच रजिस्टर्ड, आप किस स्टेट से रजिस्टर्ड किए हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा।
फिर से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस। उसके बाद फॉर्म को और स्क्रॉल करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताना होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ उसका जो एक फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। सबसे पहले आपने मैट्रिक किस ईयर में पास किया था वो ईयर यहाँ पे बताना होगा, कितने अटैम्प्ट में पास किया था वो अटैम्प्ट यहाँ पे बताना होगा, आपका डिवीजन कितने क्या था, फर्स्ट था तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड था तो सेकंड लिखेंगे, और थर्ड था तो थर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का क्या नाम था, यानी आपका बोर्ड का क्या नाम था, या स्कूल का क्या नाम था, या आप यूनिवर्सिटी से होंगे तो यूनिवर्सिटी का क्या नाम था वो आपको यहाँ पे बताना है। और सेम इसी तरह इंटरमीडिएट बताना है कि इंटरमीडिएट आपने कब पास किया था, कितने अटैम्प्ट में पास किया था, कौन सा डिवीजन आया था, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था। उसके बाद बीएससी किए होंगे तो बीएससी, अगर एमसी किए होंगे तो एमएससी, और पीएचडी किए होंगे, पीएचडी नर्सिंग किए होंगे तो पीएचडी। अगर आपने तीनों किया है तो तीनों बता दें। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाए। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा, अगर बीएससी किए होंगे तो, अगर एमएससी किए होंगे तो एमएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और पीएचडी नर्सिंग किए होंगे तो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर तीनों किए हैं तो तीनों का यहाँ पे नंबर। उसके बाद किस ईयर में किए हैं वो, और नेम ऑफ काउंसिल क्या है, कौन कौन सा काउंसिल है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पर जो था आपको सेम इसी तरह से कितने अटैम्प्ट में पास किए थे, कितना कौन सा डिवीजन आया था, कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट था। और स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस, प्लीज अटैच्ड सेल्फ कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसका भी जो है वो सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। तो पोस्ट, आप किस पोस्ट पर थे उस पोस्ट का नाम बताना है, कब से लेकर कब तक थे, फ्रॉम से लेकर कब तक, यानी फ्रॉम से लेकर किस ईयर तक थे, कितने ईयर से लेकर कितने ईयर तक थे, यहाँ पे पीरियड आपको बताया गया है। उसके बाद आपका कितना सैलरी था, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल में बता देना है। अगर आपको एक से अधिक है यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक से अधिक लगा सकते हैं, अगर एक है तो एक अवश्य लगाना है। उसके बाद इसका जो एक्सपीरियंस का फोटो कॉपी होता है उसको भी लगाना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना करना होगा, यहाँ पे डेट बताना होगा, और यहाँ पे प्लेस। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेपर पब्लिकेशन इंडेक्स, नंबर इंडेक्स, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिकेशन, और यहाँ पे प्रेजेंटेड ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो इसको आपको नहीं भरना है फ्रेंड्स, इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। आप नीचे लाने के बाद फिर से यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट लिख देंगे। फिर से फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोज आपको क्या क्या लगाना है आपके जो इस फॉर्म को भेजने के साथ। तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। जो चीज़ लगाए हैं यहाँ पे यस लिखेंगे, जो चीज़ नहीं लगाए हैं वहाँ पे नो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो लगाए हैं, यस लिख देना है। यहाँ पे अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी सबमिटेड, तो आपको यहाँ पे यस लिख देना है। बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं, अगर लगाए हैं तो यस, नहीं लगाए हैं तो नो लिख दीजिएगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सीनियर 12 का सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट, एनआईसी रजिस्ट्रेशन, बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट। तो आपका जो सर्टिफिकेट आपने इसमें लगाया वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, या जो सर्टिफिकेट आपके पास है इसमें आपको बता देना सारे सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाना है। फिर से यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस लिख देना है। उसके बाद फिर से फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, पोस्ट आप अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम फिर से यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस लिख देना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाई ओबीसी कैंडिडेट ओनली। इसको जो है वो सिर्फ ओबीसी ही भरेंगे, ओबीसी वाले अगर जो भी होंगे उस वहीं सिर्फ इसको भरेंगे। जनरल एससी एसटी वाले को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे आप अपने फादर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद सोन, अगर बेटा है तो बेटा पे टिक करेंगे, और डटर है तो डटर पे टिक करेंगे, यानी बेटी है तो बेटी पे टिक करेंगे। अपने फादर का नाम लिखेंगे, सन, वाइफ ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है वाइफ ऑफ, यहाँ पे अपना रेसिडेंट बताएंगे, विलेज टाउन आपका जो भी विलेज टाउन है। उसके बाद स्टेट बताएंगे आप कौन कम्युनिटी में है वो कम्युनिटी, और यहाँ पे बिलोंगिंग टू ये कम्युनिटी बताकर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट लिखेंगे। लेकिन ये जो है ये सिर्फ ओबीसी वाले के लिए ही करने के लिए, जनरल वाले के लिए नहीं है, और एससी एसटी वाले के लिए नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको बताना है। नेम आपको पोस्ट अप्लाइड किया है, डिपार्टमेंट कॉलेज नर्सिंग एम्स गोरखपुर है, क्वालिफिकेशन आपको बता देना है सारे। उसके बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बता देना है। फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो रिसर्च पब्लिकेशन ये आपको नहीं बताना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। एनी अदर कोई और अचीवमेंट है तो आप यहाँ बता सकते हैं, वरना इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना ये जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये जो फॉर्म है ये वाला जो पेज नंबर 12 है, ये 13 है, ये सिर्फ ओबीसी वाले को ही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 12 पेज
पेज तक ही कंप्लीट हो जाता है 12 और नीचे में 14 पेज एक रह जाता है। तो आपका जो पेज है वो 12 तक ही कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जब पे नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। आने वाले ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिजल्ट या किसी भी चीज़ सरकारी चीज़ से रिलेटेड फॉर्म के बारे में जानकारी चाहने के लिए तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।